जनपद शामली में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए गए हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए पूरे जिले को 7 सुपर जोन, 8 जोन और 41 सेक्टर में बांटा गया है। इन सभी सुपर जोन और सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। इसका उद्देश्य सभी व्यवस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना है। कांवड़ सेवा शिविर संचालकों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं को शासन द्वारा जारी कांवड़ और डीजे एडवाइजरी का पालन करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डाइवर्जन प्लान प्रभावी रहेगा। प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। शामली पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों और जनपद वासियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, यातायात नियमों का अनुपालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल 112 पर सूचना देने आग्रह किया गया है। शामली पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस अधीक्षक शामली श्री NP सिंह ने बताया कि सभी के सहयोग से श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। आपको मालूम है कि 30 से लेकर के और 12 तारीख तक श्रावण महीने का हमारे यहाँ कांवड़ पर्व है। पूरे वेस्टर्न यूपी में कांवड़ियों का महारेला चलेगा और आपने देखा अभी से ही जो दूर दराज के कांवड़िए पंजाब राजस्थान के हैं वो कलश में जल लिए गुजर रहे हैं जनपद के विभिन्न रास्तों से। इसको लेके जनपद लेवल पे काफ़ी बड़ा बंदोबस्त हम लोगों ने किया हुआ है। कल आपने देखा कि मुख्य सचिव महोदय, DGP महोदय भी कल आए थे। उन लोगों ने हम लोग की मुजफ्फरनगर में मीटिंग किया भौतिक रूप से, और दोपहर में उन्होंने DC से मीटिंग किया, हम लोग की समीक्षा की हमारे कार्यों की। और लगातार हमारे बड़े अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है। अभी तक हमारी जिलाधिकारी की लगातार मीटिंगें हो रही हैं। हम लोगों ने टास्क सब विभागवार सौंप दिया। हम लोगों ने पूरे जनपद को हम लोगों ने सकुशल कांवड़ को संपन्न कराने के लिए 7 सुपर जोन में, 18 जोन में और 47 सेक्टर में बांटा हुआ है। जनपद में हमारे यहाँ कुल 4 रूट है जो कांवड़ से प्रभावित रहते हैं। पहला रूट हमारा जो कांवड़ आने का है वो मुजफ्फरनगर से और बनत है या चौकी या हमारा विजय चौक है। विजय चौक से पानीपत है और विजय चौक से करनाल है और बनत से बागपत वाया सोनीपत है। ये मुख्य रूट हमारे हैं। आपको मालूम है कि जो वाया सोनीपत बागपत का जो रूट हमारा आता है वो केवल डाक कांवड़ के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 तारीख से लेकर के और 11 के बीच में सब डाक कांवड़ियाँ वहाँ से निकलेंगे, चूँकि नए रूट बनने से उसका लोग यूज करने लगे हैं। तो ये इस तरह से हमारी बड़ी व्यापक बंदोबस्त है। जो हमारा 7 सुपर जोन है हम लोगों ने उसको ऐसे बनाया हुआ है कि हर विभाग के लोग वहाँ उसी में वहाँ चौकियों पर बैठेंगे। तो गाड़ी चलना वहाँ पे बड़ा दिक्कत होती है। ऐसी हमारी सारी PRB हैं, हमारी सेक्टर मोबाइल है, जोन मोबाइल चलेंगी। इसमें हर जगह पे हमारे 10.5 बोर्ड हम लोग लगा रहे हैं उस पर। और हमारी एक बड़ा यूनिक सा प्रयोग इस बार DGP सर का है, जो CM साहब ने कहा था कि प्रत्येक हमारा जो कांवड़ सेवा संघ गाँव में उनकी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। एक आदमी जो इस समय हरिद्वार जाएंगे उनको हम लोग नोट कर रहे हैं, उन्हें डूज एंड डोंट्स के बारे में बताएंगे हम लोग। आपको मालूम है कि पहले शासन ने आदेश कर रखा है कि जो कांवड़ की या डीजे की हाइट है वो अधिकतम 10 फीट हो, उसकी चौड़ाई 12 फीट हो। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो डीजे जाएंगे उनमें जो ध्वनि की सीमा है वो 75 डेसिबल के आसपास हुई है। इसके अलावा रिक्वेस्ट किया हरिद्वार की पुलिस ने हम लोगों से कि कोई भी आदमी जो हमारे यहाँ कांवड़ लेने आ रहा है वो साइलेंसर लगा के अपनी गाड़ी में आए, कोई साइलेंसर तोड़ के ना आए यहाँ पे। नंबर 2, कोई भाला, बर्छा, तलवार लेके ना आए, कोई बेसबॉल, हॉकी का डंडा लेके यहाँ पे ना आए, कोई मादक पदार्थ लेके यहाँ पे ना आए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनकी पार्किंग कहाँ, जनपदवार कहाँ हम लोग बनाए हैं, स्नान घाट कहाँ से लोग भरेंगे, विस्तार से इसमें हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुल मिला के 270 हमारे यहाँ जो मोहल्ला सुरक्षा समितियाँ हैं, 230 ग्राम सुरक्षा समितियाँ हैं, सबकी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और लगातार, चूँकि आपको मालूम है कांवड़ उठाने वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो हमारे बीट आरक्षी SI हर गांव में हर दिन जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो तमाम कांवड़ सेवा संघ उनसे हमारी बात हो रही है कि जिससे कौन लोग जाएंगे अपना एक परिचय पत्र लेके जाए, उनका नोट हमारे पास रहे। और हर सिपाही हमारा उससे लगातार टच में रहेगा, कहाँ पहुँचे, कब आ रहे हैं, जिससे अचानक वहाँ से आने पर कहाँ जलाभिषेक करेंगे उसमें कोई दिक्कत हम लोग को ना होने पाए। ऐसे ही आपने देखा कि जनपद शामली का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो रोड बना हुआ दिल्ली से बीच में, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट शामली होके जाता है। इस साल हम लोगों ने ऐसा प्रयोग बना रखा है, ऐसा हम लोगों ने ऐसा प्रबंधन किया है कि हमारा जो आवश्यक सेवाओं की गाड़ियाँ हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या LPG हो, गैस हो,
ये सारी की सारी हमारी दिल्ली से या देहरादून से आती रहे और हम लोग को इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। ऐसे हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो आस्थान हमारे यहाँ है, जो कंडेला में है, वहाँ के जो माल बने, कच्चे माल आना हो उनको, वो भी हम लोगों ने ट्राई किया है कि पानीपत से डाइवर्ट कराएं हम लोग EPE पे कुंडली में, वहाँ से हम लोग बागपत लाए मवी कलाकट पे, और वहाँ से हम लोग चढ़ा दें इनको एक्सप्रेस वे पे, जिससे कि हमारे यहाँ करके फुगाना पे या ख्यावड़ी कट पे या बाबरी पे बंदी खड़ा पे उतर जाए हमारे यहाँ। तो एक बड़ा व्यापक बंदोबस्त हमारा ये है। पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन, ट्रैफिक रूट्स हमारा क्लियर हो गया है। जो सड़कें हमारी टूटी थी हमारे सारी हम लोग बना लिए हैं इसमें। सर कावड़ मार्ग में शराब की और मीट की दुकानों को लेकर क्या? नहीं, मीट मांस दुकानें प्रॉपर पूरे सावन हम लोग जो मार्ग को हम लोग बंद रखेंगे। हाँ, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, बट हाँ आदेश गवर्नमेंट का आ गया उसमें कि उसमें सब लोग चिप लगा के रखेंगे जिससे कोई बाहर से दिखे ना उसमें। तो ये चीज़ें हमारी, ऐसे हमारे यहाँ जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, कब्रिस्तान हो, वहाँ पे ड्यूटियाँ प्रॉपर लग रही हैं हमारे यहाँ। सर हर साल की बात है, जैसे पहले नोटिस दिए गए थे, क्या आपके भी नोटिस दिए जाएंगे? नहीं, नोटिस का मतलब ये नहीं है किसी को नोटिस हम लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो डीजे हैं हमारे, आपको बता दूं कि हमारे जो 168 डीजे जो प्रोफेशनल लोग बजाते हैं उनको हम लोग बुला के नोटिस दिए हैं कि कोई फुहड़ गाने लोग ना बजाएं, कोई अश्लील गाने ना बजाएं, जिससे महिलाओं बच्चों को कोई दिक्कत हो। ऐसा आदेश माननीय CM साहब का हुआ हमारे यहाँ कि सारे जो डीजे जो बजते हैं कांवड़ में, वो सारे भक्ति भाव से अपना एक माहौल सावन का बनाए, भगवान का लोग भजन करें और किसी समुदाय विशेष कोई प्रतिकूल टिप्पणी लोग ना करने पाए। तो ये हुड़दंगी नहीं होगी, बल्कि ऐसा कहा भी गया है। और आप देखेंगे कि पूरे 12 तारीख तक हमारे जनपद से जो मेला ट्रांजिट रूट हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से कांवड़ निकल के जाएगी। ऐसे मेरे यहाँ आपको मालूम है 13 बड़े मंदिर जनपद शामली में है, जहाँ पे लगभग 10 से 12 लाख आदमी जलाभिषेक करता है। तो वो बहुत ही हमारा अच्छा बंदोबस्त, वहाँ पे मंदिर की व्यवस्था हमारी अच्छी हो गई है। CCTV कैमरे लगा रहे रास्ते में या मंदिरों पर लगवा रहे हैं हम लोग, पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, बैरिकेटिंग हो रही है, पुरुष महिला के अलग रास्ते हो रहे हैं, वहाँ पे घाट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर तालाब और नदी है। तो ये बड़ा व्यापक बंदोबस्त हमारा है। पूरी इसमें पुलिस हमारी कांवड़ की व्यवस्था में लगी हुई है और 12 तारीख तक हम लोग अलर्ट है और हमें उम्मीद है कि पूरी बिना जो कांवड़ हमारी है इंसिडेंट एक्सीडेंट फ्री हम लोग संपन्न कराएंगे।